अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, चर्चा चल रही है कि हमारा प्रभाव कैसे होगा। भय के संबंध में बात चल रही है। डरा हुआ आदमी कोई भी बड़े काम नहीं कर सकता। डरपोक आदमी जीवन में कोई भी कार्य को सफलता से प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हम निर्भीक नहीं होंगे, सम्यक दृष्टि व्यक्ति निर्भीक होता है। आप विचार करना, अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखना है, कोई भी भाषा सीखना है, अगर उस भाषा को सीखने के लिए आपके पास इतना बड़ा हौसला नहीं है कि हम गलत भी बोलें तो स्वीकार करा जाए। तुम डरोगे कि गलत बोलेंगे तो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। आप गलत बोलो, लोग स्वीकार करेंगे, और उसको सही करें तो तुम्हें भी स्वीकार करना है। कोई भी कार्य को हमें करना है तो आप विचार करके रखना, निर्भीक होने की बहुत जरूरत है। बिना निर्भीकता के हम कुछ नहीं कर सकते। 7 प्रकार के भय की बात आचार्यों ने कही। इहलोक भय, परलोक भय आदि। परलोक भय की चर्चा चल रही है। हमारे मन में यह भाव आता है कि अगला जन्म मेरा कहां होगा। अगला जन्म तुम्हारा कहां होगा हमें मालूम है, और मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि अगला जन्म तुम्हारा कहां होगा। परभव में कहां तुम जाने वाले हो, ये व्यवस्था तुम्हारे हमारे आगम में बताई गई है। उस व्यवस्था को हमें समझने का प्रयास करना है। अगला भाव, अगर आप ऐसे ही साधु संतों का सत्संग करते रहे, आप अपने धर्म कार्य को हमेशा अच्छे से करते रहे, आपने व्रत नियम संयम का अच्छे से पालन किया, तो अगला भाव आपका देवगति का हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है वो नियम से देवगति जाता है, और धर्म कार्य छोड़कर पाप कार्यों में लगे रहे, संसार के कार्यों में लगे रहे, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं रखा, तो विचार करके रखना अगला जन्म कहां जाएगा ये तुम खुद सोच सकते हो। मैंने सुबह चर्चा कही थी कि आपसे अगला भाव हमें अच्छा करना है तो वर्तमान के भाव को अच्छा करने का प्रयास करो। जिनका वर्तमान सुधर जाता है उनका वर्तमान सुधर जाता है। जिनका ये भाव अच्छा होता है उनका अगला भाव जरूर अच्छा होता है। ख्याल इतना ही करना है। इस जन्म को कैसे अच्छा बनाए। तन को अच्छा बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने खान पान पे ध्यान दो। मन को अच्छा बनाने के लिए मैंने बताया था कि पॉजिटिव सकारात्मक सोच दो से। मन तुम्हारे स्नान से पवित्र नहीं होता है, मन होता है तुम्हारी पवित्र भावनाओं से, सकारात्मक सोच से तुम्हारा मन पवित्र होता है। धन को सार्थक करना है तो धन का सदुपयोग करो। अगर मन तन धन तीनों सार्थक हो गए तो समझ के रखना तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। और अगर ये जीवन सार्थक हो गया तो अगला भाव तुम्हारा बहुत अच्छा ही होगा। अगर तुम्हें डाउट है, अगर तुम्हें अपने अंदर में कमजोरी है कि आगे क्या होगा, तो आप विचार करके रखना कि आप कभी सफल नहीं हो सके। हमें सफल होना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा, अपने अंदर एक भरोसा लाना पड़ेगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे। और जब तुम्हारे मन में ये भाव आएगा
तो ख्याल करके रखना पूरी चीजें तुम्हारे पास आएंगी ही नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए रोज जाता था। विचार करना, लकड़हारा लकड़ी काटने रोज जाता था। नीम की लकड़ियां काटता था, बबूल की लकड़ियां काटता था और जैसे तैसे उनको बाजार में बेचता था। सुबह से शाम की व्यवस्था बनती थी, शाम को भोजन करता था। कभी लकड़ी ना बिछे तो शाम को भोजन नहीं होता था। एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए गया और काटते काटते अचानक उसे आवाज सुनाई दी, आगे बढ़ो। जब उसे आवाज सुनाई दी, आगे बढ़ो, उसने कहा कोई आवाज देने वाला तो है नहीं। फिर भी उसने विश्वास किया, भरोसा किया, आगे बढ़ा। और जब आगे बढ़कर देखता है तो वो उसके जीवन में आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आगे जाकर देखता है कि बड़े बड़े सागवान के वृक्ष, बड़े बड़े चंदन के वृक्ष दिखते हैं। वो सोचता है कि अभी तक तो मैं इतना परिश्रम करता था, इतना मेहनत करता था, इतना पुरुषार्थ करता था, तब सुबह लकड़ी काटता था, शाम की व्यवस्था बनती थी। लेकिन अब चंदन की लकड़ियां और सागवान की लकड़ियों को काटूंगा तो कम से कम हफ्ते भर, महीने भर मुझे लकड़ी काटने आना नहीं पड़ेगा। और चंदन की और सागवान की लकड़ियों को काटने लगा। बाजार में चंदन और सागवान की लकड़ियों को जब लेके जाता तो लोग उसके पीछे पड़ जाते और उन लकड़ियों को लेकर उसको खूब धन दौलत देते। महीने महीने भर तक उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। महीने भर बाद फिर वो पहुंचा एक दिन लकड़ियां काटने के लिए, और जब वो लकड़ियों को काट रहा था तभी फिर एक आवाज आई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उस आदमी को विश्वास हुआ था, भरोसा हुआ था। उस लकड़हारे को भरोसा हो गया था कि आगे बढ़ने से कुछ मिलने ही वाला है। आगे जाकर देखता है बड़े बड़े पर्वत दिखते हैं, ताम्र के पर्वत होते हैं, तांबे के पर्वत मिलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। उन पहाड़ों को काटता है, बाजार में जाकर बेचता है। 2-2, 3-3 महीने तक उसे काम करने की जरूरत नहीं। जब फिर वो सामान उसका खत्म होता है, पैसा खत्म होता है, फिर आगे जाता है। फिर आवाज आती है, आगे बढ़ो। आप विचार करके रखना, उसने लकड़ियां बबूल की और नीम की काटता था, चंदन और सागवान की लकड़ियां काटने काटने आवाज आई, आगे बढ़ो। आगे बढ़कर देखता है ताम्र के पहाड़ हैं, और फिर आवाज आई, आगे बढ़ो। तो उसे आगे बढ़ने में रजत के पहाड़ मिले, चांदी के पहाड़ मिले। नगर सेठ हो गया वो। जिसके घर में चांदी ही चांदी हो उसको क्या कमी। नगर के लोग उसका मान सम्मान करने लगे। उसके बाद अपार धन दौलत। फिर भी उसके मन में अब लोभ आ गया कि चलो फिर एक बार जाकर देखते हैं और कुछ मिलेगा। जैसे जैसे आदमी को लाभ होता है वैसे वैसे आदमी का लोभ बढ़ता है। जागी रोड वालों, तुम्हें 3 दिन का लाभ मिला, तुम्हारा 5 दिन का लोभ बढ़ गया। और 5 दिन का लाभ मिलता तो 10 दिन का लोभ बढ़ जाता, 7 दिन का बढ़ जाता। आप विचार करके रखना, जैसे जैसे जिसको लाभ होता है उसका लोभ बढ़ता है, लाभ से ही लोभ बढ़ता है। और फिर भी तुम दुखी रहते हो, क्योंकि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और कहूं ना सुख संसार में। ऐसा रटा पड़ा है, सपने में भी आता होगा लेकिन छूटता नहीं है। आप विचार करके रखना, पंक्तियां ऐसी रटी पड़ी है लेकिन छूटता नहीं। तृष्णा, लाभ मिलता है और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। धर्म का मिले तो अच्छी बात है, लेकिन संसार का लाभ मिलता है तो बढ़ता है। उसके मन में लोभ आ गया कि और कुछ मिलेगा। वो चांदी के पहाड़ों को काटने के लिए गया। आवाज आई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ा तो उसे क्या मिला?
इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? मतलब ऐसे विश्वास हो गया कि आगे सोने के ही पहाड़ मिलेगा और कुछ मिल नहीं सकता। जितना विश्वास उस आवाज पे हो रहा है, उतना विश्वास अगर दिगंबर साधु की बात पे हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। आप विचार करना, जितना विश्वास उस आकाश की आवाज पे हो रहा है, उस आकाश वाणी पे हो रहा है, उतना विश्वास तुम्हें तुम्हारी जिनवाणी पे हो जाए, कोई दुखी नहीं कर सकता। ख्याल करके रखना, उतना तुम्हारे जीवन का वर्चस्व बढ़ता जाएगा, उतना जीवन का प्रभाव बढ़ता जाएगा। तुम जिनवाणी पे विश्वास नहीं करते हो, जिनेंद्र पे विश्वास नहीं करते हो, जिनेंद्र के लघुनंदन पे विश्वास नहीं करते हो। विचार करो, इतना ही सोचना, इतना ही प्रयास करना। उसने आवाज पे विश्वास किया और आखिरकार जब आगे बढ़ा तो उसे स्वर्ण के पहाड़ मिले। और जिनागम में हैं, हमारे जिनागम में हिरण के पहाड़, मतलब जो भोग भूमियां जहां पर हैं, स्वर्ण के पहाड़ हैं। हिरण गर्भ मतलब हिरण गर्भा, चांदी के पहाड़ हैं, रजत के पहाड़ हैं, सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं। सोने की खदानें आज भी हैं। कहां पर हैं सोने की खदानें? कौन से देश में? हाँ, सऊदी अरब में, अफ्रीका में, बहुत नीचे जाना पड़ता है। हमारे भारत में भी सोने की खदानें हैं। हीरे की खदान पन्ना में है, सोने की खदान भी हमारे यहाँ हैं। जहाँ सोना निकलता है उसको वेरीफाई करके फिर तुम्हारे पास पहुँचाते हैं। हमारे जिनागम में छोटे भाई सोना बनाने की विधि लिखी है। कहो तो मैं आप लोगों को बता दूं। जागीर रोड वालों को थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें अभी मंदिर बनाना है, एक लिफ्ट लगाना है, पीछे जगह ले ली है तो उसको भी काम करना है, इनको आवश्यकता है। और हमसे बोल रहे थे विनकाश जी कि महाराज आप रुक जाओ 5 तारीख तक, 25 तक। सभी लोग बोले, संजू भाई भी बोले, सुनील भाई भी बोले, और जो हमें 2-3 के नाम मालूम है, बाकी के सबके नाम मालूम नहीं है, कि महाराज आप अगर 25 तक रुक गए तो मैं विजयनगर से, दिसपुर से, गुवाहाटी से, रंगिया से, इधर गोलाघाट से, बोगाघाट से, डीमापुर से सबको बुला लूंगा, और सब आ गए तो मेरा मंदिर तो अपने आप बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार सबको बुला लेने। लेकिन देखो सबने देख लिया है और मैंने अपनी बात जिनवाणी चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचा दी है। अब वो तुम्हारा काम तुम्हारे फन से होना है तो हो जाएगा। इतना ही विचार करके रखना, सोना बनाने की विधि हमारे ग्रंथों में लिखी है। आपको नोट करना है तो नोट कर लो। नागफड़ी के बीज, नागफड़ी के बीज, हथनी का दूध, गाय का दूध नहीं चलेगा, हथनी का दूध, नागफड़ी के बीज और कांचनार, कचनेर, उसकी लकड़ी, कचनेर की लकड़ी, ये तीनों को कचनेर की लकड़ी पर अगर नागफड़ी के बीज को हथनी के दूध से ओटा जाता है तो जो रसायन तैयार होता है, उसको रसायन को किसी भी धातु पे डालो, वो धातु सोने की हो जाती है। आप विचार करना, उसके अंदर लिखा, अष्टपहड़ ग्रंथ में लिखा है, भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, अगर उस कांचनार अग्नि पर, उस लकड़ी की अग्नि पर उसको जलाते हैं और उसको ओढ़ते हैं, सोना बन जाता है। लेकिन नीचे एक लाइन और लिखी है, जिसका पुण्य होता है उसी का सोना बनता है, हर किसी का नहीं बनता। आप विचार करके रखना, तुम ओढ़ते रहो कांचनार की लकड़ी पर और सोचो सोना बन जाए, नहीं, पुण्य होगा तो ही बनेगा। और जिसका पुण्य होगा उसे सोने की आवश्यकता क्या है? उसे कोई सोने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। विचार करना, उस व्यक्ति ने भरोसा किया, विश्वास किया, आगे बढ़ा, सोने के पहाड़ मिले। सोने के पहाड़ों को तोड़ने वाला था, काटने वाला था। तब फिर आवाज आई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
उसने कहा अभी तक विश्वास किया है तो और कुछ मिलेगा। आगे जाकर देखता है तो उसे डायमंड के, उसे हीरे पन्ने, पता नहीं क्या कह के रत्नों के पहाड़ मिलते हैं। फिर आवाज आती है आगे बढ़ो, विचार करना। अब उसके मन में संदेह आता है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, अब इसके आगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं हो सकता है। ख्याल करना, इसके आगे क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अभी तक मैंने भरोसा किया है, अभी तक मैंने विश्वास किया है, तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे आगे ना हीरे मिलते हैं, ना मोती मिलते हैं, ना सोना मिलता है, ना चांदी मिलते हैं। आगे ना उसे कोई सागवान मिलता है, ना चंदन मिलता है। आगे जब बढ़ता है तो आगे उसी 3 लोक के नाथ जिनेंद्र प्रभु ध्यान मुद्रा में दिख जाते हैं। 3 लोक के नाथ जिनेंद्र मुद्रा में दिख जाते हैं। और जैसे 3 लोक के नाथ दिखते हैं वो साष्टांग नमस्कार करता है और नमस्कार करके वहीं बैठ जाता है। ख्याल करना, संसार की विभूतियां, संसार की दौलत, संसार का धन तुम्हें लखपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है, अरब खरबपति बना सकता है। लेकिन जिनेंद्र की संपदा एक बात प्राप्त हो जाए तो तुम अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो अनंत की यात्रा करा देते हैं। ख्याल करना, उस लकड़हारे ने विश्वास किया, उस आवाज पर भरोसा किए, उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ता चला गया और आखिरी में उसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो गए साक्षात। जब कभी आप समोसर में जाएं, कितने परकोटे होते हैं समोसर में? ख्याल करके रखना, समोसर में जाते हैं तो 8 परकोटे हैं, 8वें परकोटे में 12 सभा हैं। कभी खाद का भूमि मिलती है, कभी ध्वजा भूमि मिलती है, कभी उपवन मिलते हैं, कभी नृत्यकाएं भूमि मिलती हैं। जब समोसर में आप जाते हैं तो हमें 7 भूमियां पार करने के बाद 8वीं भूमि में भगवान मिलते हैं। जो 7 भूमियों में फंस जाते हैं वो 8वीं भूमि तक नहीं पहुंच पाते। यही सोचना, वो लकड़हारे ने विश्वास किया, ये हमारे श्रावक हमारी बात पे विश्वास करें, जिनेंद्र की बात पे विश्वास करें, जिनवाणी पे विश्वास करें, क्योंकि आधी यात्रा आपने पार कर ली है। 14 राजू का ये लोक है, हम लोग बोलते हैं ना 14 राजू उतंगा लोक पुरुष संठान, सब मालूम है। आप विचार करके रखना, 14 राजू में हम 7 राजू पार कर चुके हैं। 7 राजू की यात्रा हमारी हो गई, क्योंकि 7 राजू में नरक हैं और 7 राजू में स्वर्ग हैं। हम उससे आगे आ गए हैं। अब थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। आवाज दे रहा हूं मैं आपको, आगे बढ़ने का प्रयास करो। व्यापारी हमेशा आगे बढ़कर व्यापार को बढ़ाता है। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए हमेशा अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। घर परिवार को जिन्हें संभालना है, घर परिवार को आगे बढ़ाते हैं। मैं इन धर्मात्माओं से कहना चाहता हूं कि अपने धर्म को भी आगे बढ़ाओ, अपने व्रत नियम संयम को आगे बढ़ाओ, अपने परिणामों की विशेषता, अपने परिणामों की स्वच्छता को आगे बढ़ाओ। ख्याल करना, धन बढ़ता चला जाए, परिणाम खराब होते चले जाएं। आश्चर्य तो मुझे कभी कभी ये होता है, आप धन कमाने के चक्कर में अपनी तबीयत खराब कर लेते हो, धन कमाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हो, और फिर स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सारा धन खत्म कर लेते हो। क्या हुआ? जहां हो वहीं रह जाते हो। इतना ही ख्याल करो।